दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, कभी कभी संगीत की दुनिया में कुछ स्वर ऐसे उतरते हैं जैसे बारिश की पहली फुहार, जैसे मिट्टी से उठती सोंधी सी खुशबू। आज हम एक ऐसी हस्ती की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी धुनों से हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया है। वो हैं संगीतकार उषा खन्ना। आज है उनका जन्मदिन। महज 19 बरस की उम्र से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और फिल्म दिल दे के देखो की सफलता ने जैसे भारतीय सिनेमा में एक नई कहानी लिख दी। कितना अद्भुत है कि उस दौर में जब संगीत की दुनिया पर पुरुष संगीतकारों का, पुरुषों का वर्चस्व था, उषा खन्ना ने अपने दम पर साबित किया कि संगीत का कोई लिंग नहीं होता है। संगीत तो बस एक आत्मा है जो राग, सुर और भाव के माध्यम से संसार को छू जाती है। उनके गीतों में एक अलग तरह की, खास तरह की मिठास है। जैसे लगता है कि सुबह की ओस की बूंदों को देखकर हमें सुकून महसूस होता है, उसी तरह से उनके संगीत को सुनकर। उषा खन्ना ने अपने संगीत से उस युग की स्त्रियों में आत्मविश्वास पैदा किया जब महिलाएं दीवार फांदकर, दीवार तोड़कर आगे नहीं बढ़ रही थी, जहां पुरुष ही पुरुष थे। और खास तौर से फिल्मी दुनिया में उन्होंने रचनात्मकता को किसी दायरे में बांधा नहीं। उनकी धुनें केवल गानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक पूरे दौर की भावनाओं का साक्ष्य बन गई। और उनकी संगीत यात्रा केवल सुरों की ही नहीं थी, वो एक स्त्री की यात्रा भी थी जो अपनी पहचान, अपने हुनर और अपनी सच्चाई के साथ चली। वो प्रेरणा है हर उस लड़की के लिए जो अपने सपनों को सुर देना चाहती है, संगीत देना चाहती है, आयाम देना चाहती है। तो उनके जन्मदिन पर हम आज यही कह सकते हैं कि अगर हिंदी सिनेमा के स्वर मंडल में लता जी जैसी, आशा जी जैसी इतिहास रचने वाली महिलाओं ने काम किया है, तो उषा खन्ना ने भी अपने सृजन से, अपने कौशल से, अपने आत्मविश्वास से इतिहास रचा है। तो चलिए अब बाकी बातें आप कीजिए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टाइप कीजिए अपनी टिप्पणी। आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे। विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंचने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbsmumbai। वैसे तो जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें पता चल गया है कि आज की संभावित फिल्में हमने क्या क्या ली हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता देते हैं। सौतन, आओ प्यार करें, एक सपेरा एक लुटेरा, शबनम, दादा, निशान, लाल बंगला, दिल दे के देखो, हवस, सबक, एक रात, हनीमून, साजन बिना सुहागन और लैला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला अब विविध भारती की गीत माला का। पहला गाना सौतन फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज है। जरा बताइए बोल किसने लिखे हैं? उषा खन्ना का संगीत है, क्योंकि उन्हीं पर केंद्रित है आज का कार्यक्रम। तो बताइए गीतकार का नाम। फिल्म सौतन। जिंदगी प्यार का गीत है,
वतन फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था, सावन कुमार, और उषा खन्ना का संगीत था। ये तो आपको पता ही है। और श्रोताओं की टिप्पणियों का हमें इंतजार है। गानों से जुड़ी हुई कौन सी खास याद है, फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी खास याद है, ये भी आप साझा करते चलिए। और उषा खन्ना के संगीत का कौन सा पहलू, कौन सा पक्ष आपको ज्यादा पसंद आता है, उनके कौन से गाने आपके जहन में इस वक्त हैं, गूंज रहे हैं, वो भी बताइए। कई बार क्या होता है, गानों को सुनते हुए हमें बहुत सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। एक हमारी श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 60 के दशक में सुखद रूप से एक नए तरह का संगीत सुनने को मिला, जो थोड़ा थोड़ा नैयर जी के संगीत की तरह आभास तो देता था, मगर उषा जी के संगीत में सुकून और आनंद का एक अलग ही तिलिस्म था। भावनाओं को तरजीह देने वाले उषा जी के संगीतबद्ध गीत सुनते ही हम संगीत के गंधर्व लोक में पहुंच जाते हैं। क्या बात है भाई। उषा जी गीतों को संगीत देने के अलावा एक और खासियत रहती है उषा जी के संगीत की। उन्होंने कुछ गीतों में अपनी आवाज की मखमली चादर भी बिछाई है। इकबाल कुरैशी के संगीत में बना एक फास्ट डांस है। उन्होंने इस गीत में सिर्फ एक लाइन प्यार का आलम बार बार दोहराई है। भला कोई कैसे भूल सकता है कि इस गीत में उषा जी की आवाज का रफ्तार का आलम है। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। उषा जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं जो बहुत चर्चित हुए हैं, लोगों ने बहुत पसंद किए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उषा जी ऐसे दौर में संगीतकार बनी जब ओपी नैयर, नौशाद जी, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, कल्याण जी आनंद जी, सी रामचंद्र बरमंदा इन दिग्गजों की तूती बोलती थी। ऐसे समय में एक महिला संगीतकार का आना, अपनी मधुर धुनों से संगीत प्रेमियों के दिल में बस जाना एक तरह से अजूबा ही था। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे उषा जी की लगन, मेहनत और दृढ़ आत्मविश्वास था। उषा जी की चुनिंदा खूबसूरत फिल्मों को चुना आपने। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की गीत माला यादगार होने जा रही है। भाई यादगार तो तब बनेगी जब आप सभी श्रोताओं की टिप्पणियां इसमें साझेदार बनेंगी, शामिल होंगी। सुनिए ये गाना और याद कीजिए अपनी कोई खास याद, कोई खास बात। बहकी बहकी जिंदगी राह में हम तुम मिले, मेरी पलकों के तले आशिया तेरा बन गया, एक सुनहरी फिल्म आओ प्यार करें। कौन है इस फिल्म में हीरो और हीरोइन?
प्यार करे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत के बोल लिखे थे। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि आज की गीतमाला सुप्रसिद्ध संगीतकार उषा खन्ना जी के गीतों से सजी है और उषा खन्ना जी ने फिल्म दिल दे के देखो में संगीत दिया। बहुत सारे गाने हिट हुए, सफलता की सीढ़ी पर वे पहुंची। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं, जिसमें रोमांटिक गाने, दुख भरे गीत और लोकगीत सभी शामिल हैं। वो एक पुरुष प्रधान उद्योग में सफल हुई एक महिला संगीतकार, जिन्होंने लगभग 150 फिल्मों में 800 से अधिक गानों में अपना संगीत दिया है, जिनमें से कई सदाबहार बन गए हैं। उन्होंने हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें और सौतन, बहुत सारी फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे कि सभी इनके गाने सदाबहार गाने बन गए। उषा खन्ना विभिन्न शैलियों के गानों में, जिनमें रोमांटिक, भावनात्मक, चुलबुले गीत भी शामिल हैं, ताजगी से भरे होते थे। चलिए अब सुने अगला गीत। ये हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। दुनिया बड़ी जालिम है, दिल तोड़ के हंसती है। एक मौज किनारे से मिलने को तरसती है। कह दो न कोई रोके, कह दो न कोई रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे। वादे नहीं भूलेंगे, कसमें नहीं तोड़ेंगे। ये तय है कि हम दोनों मिलना नहीं छोड़ेंगे। जो रोक सके रोके, जो रोक सके रोके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, मर जाएंगे रो रो के। एक सपेरा एक लुटेरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज में असद भोपाली ने इस गीत को लिखा था। और अगली फिल्म हमने ली है शबनम फिल्म। तो शबनम फिल्म का कौन सा गाना आप चाहते हैं कि सुनवाया जाए, तब तक बताइए, हम तब तक आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि शबनम भी अपने आओ प्यार करें के क्रम में किसी लाल बंगला पर निशान लगाई थी। एक रात जब वो साजन बिना सुहागन बनने के उद्देश्य से हनीमून के मूड में आगे बढ़ना चाहती थी, तभी दादा के रूप में मशहूर एक हवस का पुजारी अपने दिल दे के देखो के क्रम में अचानक ही उसके सामने
आ गया, जिसके फलस्वरूप वो डरी तो अवश्य ही, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप उसके आत्मविश्वास में एक जागरण हुआ कि सौतन नहीं बनना है, क्योंकि वो दुनिया एक सपेरा एक लुटेरा जैसे दो रंग से भरी हुई है। ऐसे में उसके आत्मविश्वास ने उसे एक अच्छा सबक देते हुए उसके सामने जीवन जीने का एक वास्तविक नजरिया पेश किया। क्या बातें वे फिल्मों को लेकर जो आपने एक कथा सी बुन दी है, वो काबिले तारीफ। और हमारे ये श्रोता हर विविध भारती की गीत माला में एक कथा सी बुनते हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी सिनेमा में जब महिला संगीतकारों की बात होती है तो उषा खन्ना का नाम जरूर आता है। उषा खन्ना ने उस दौर में अपनी पहचान बनाई जब संगीत की दुनिया पुरुषों के अधीन थी। उन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर एक अलग मुकाम हासिल किया और फिल्म संगीत में एक लंबी और सफल पारी खेली। तो चलिए अब आगे बढ़ें। तो ढूंढा आपने कौन सा गाना? यही गाना था जो हम सुनवा रहे हैं या कोई और गाना था? और साथ में इस गाने से जुड़ी हुई पहेली है, बताइए पर्दे पर इसे कौन कलाकार गा रहे हैं? पर्दे पर कौन कलाकार गा रहे हैं ये आपको बताना है विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai। ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन है। तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। चाल में शोखिया या नशीली बिजलियां, चाल में शोखिया या नशीली बिजलियां, हर तरफ ये शोर है गिर पड़ेगा आसमां, पर तेरी खामोशी अल्लमा अल्लमा। ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जाने बहार जाने चमन है। तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को, तिरछी नजरों से न देखो आशिक़े दिलगीर को। कैसे तीरंदाज हो सीधा तो कर लो तीर को। ये गया दिल मेरा अलविदा अलविदा। ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, ये तेरी सादगी, ये तेरा बांझपन, जाने बहार जाने चमन, जाने बहार जाने चमन है। तौबा शिकन, तौबा शिकन, तौबा शिकन। शबनम फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अनवर के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने वो वाला गाना भी चुना है। मैंने रखा है मोहब्बत तेरे अफसाने का नाम। दरअसल वो गाना भी बड़ा ही बेहतरीन है और कुछ श्रोताओं ने तीसरा गाना भी चुना है, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं ने ये तेरी सादगी भी लिखा है।
तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह से त्वरित शामिल हो जाते हैं इस कार्यक्रम में। तो अब चलिए दिल दे के देखो फिल्म का गाना सुनवाते हैं। उसमें बताइएगा कि कौन सा वाला गाना आपका है और कौन सा वाला गाना हमारा है, हमारी ओर से। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि 1966 के आसपास मैंने फिल्म आओ प्यार करें देखी थी। फिल्म ने तो कोई खास प्रभाव नहीं डाला, पर फिल्म के संगीत का ऐसा जादू चला कि मैंने ये फिल्म 3 बार देख डाली। रफी साहब की करिश्माई आवाज में दिल के आईने में और लता मंगेशकर की सुरीली आवाज में एक सुनहरी शाम थी को उषा खन्ना के संगीत का रचनात्मक अंदाज हमें दूसरी ही दुनिया में ले जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जद्दन बाई और सरस्वती देवी के बाद उषा खन्ना तीसरी महिला हिंदी फिल्म संगीतकार हैं जो 1959 से अब तक सक्रिय हैं। तमिल, तेलुगु और गुजराती जैसी क्षेत्रीय फिल्मों समेत लगभग 250 फिल्मों में संगीत देने के बाद भी उषा खन्ना को वो प्रशंसा नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। लेकिन उनके गाने हम सबके दिल के करीब हैं और बतौर संगीतकार वो बेहतरीन संगीतकार है और बतौर एक इंसान भी बेहद विनम्र और संवेदनशील है, क्योंकि हमारी तो उनसे मुलाकात भी हो चुकी है। हमारा सौभाग्य है कि उषा जी से हम मिल चुके हैं। तो चलिए अब उनकी जो हिट फिल्म जहां से उनके करियर की शुरुआत हुई मुख्य रूप से, वो गाना सुनते, उस फिल्म का गाना सुनते हैं। तो यही वाला गाना आपने चुना था या कोई और? हम और तुम और ये समा, फिल्म दिल दे के देखो। गीतकार का नाम बता सकते हैं तो जरा बताइए और सही सही बताइएगा। गलत बताएंगे तो भी चलेगा क्योंकि हम आपको सही बता देंगे। गीतकार का नाम बूझिए जरा। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बेकरार से हो क्यों, हमको पास आने भी दो। गिर पड़ा जो हाथ से, वो रुमाल उठाने भी दो। बनते क्यों हो जाने भी दो, बनते क्यों हो जाने भी दो। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। पे आप क्यों संभलने लगे। थर थराए होंठ क्यों, अश्क क्यों मचलने लगे। लिपटे गए सू खुलने लगे, लिपटे गए सू खुलने लगे। हम और तुम और ये समा, क्या नशा नशा सा है। बोलिए न बोलिए, सब सुना सुना सा है। दिल दे के देखो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज में। हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था, अभी तक श्रोताओं की ओर से जवाब हमें नहीं मिला। हम इंतजार कर रहे हैं कि
कौन गीतकार हैं और श्रोता लिख रहे हैं कि नहीं। एक श्रोता ने लिखा कि फिल्म आओ प्यार करें जॉय मुखर्जी और सायरा बानो के अभिनय से सजी फिल्म थी। बिल्कुल सही बताया है। और अभी हमने गीतकार का नाम पूछा, फिल्म दिल दे के देखो। अगली फिल्म है दादा। तो आप हमें बता सकते हैं फिल्म दादा किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है, ये गाना जो हम सुनवाएंगे अभी। और तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म होटल तो आपने ली ही नहीं, देखो प्यार में ऐसा नहीं करते, और इसके बिना आपका कार्यक्रम अधूरा है। और तेरे जैसा प्यार कोई नहीं तो उषा खन्ना ने खुद गाया है, इसलिए वो भी खास बन जाता है। तो जो आपने कहा है कि इसके बिना आपका कार्यक्रम अधूरा है, हमारा नहीं आपका, तो ये कार्यक्रम अधूरा इसलिए नहीं हो सकता है कि कभी भी उषा खन्ना के सारे गानों को 1 घंटे के प्रोग्राम में समेट पाना असंभव है। तो उनके जो भी गाने खास हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, वो गाने हमने चुने हैं और ये कोशिश की है कि वो सारे गाने आपके दिलों के करीब भी हों। और हाँ, उन गानों से जुड़ी हुई कोई खास याद है, कोई खास बात है, तो आप जरूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। फिल्म देखी है, फिल्म में गाना सुना है, गानों को कितनी बार आपने सुना है, और गाना सुनते हुए कभी हम मुस्कुराते हैं, उदास होते हैं, वो अपनी बात आप लिख सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि उषा खन्ना जी ने संगीत का एक युग जिया है, उन्होंने कभी किसी की कॉपी नहीं की बल्कि अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक हमारे और श्रोता है जिन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है उषा खन्ना को, और उन्होंने लिखा है कि गॉड गिफ्टेड संगीतकार हैं वो, किसी उस्ताद के शागिर्द वो नहीं रही, किशोरदा की तरह कुदरती कलाकार रही हैं, गजब का संगीत उन्होंने दिया है। दादा फिल्म के लिए इन्होंने लिखा दिल के टुकड़े टुकड़े करके। अब इंतजार कीजिए कि हम कौन सा गाना सुनवा रहे हैं। आप सभी बताइए कि कौन सा वाला गाना आपके जहन में इस वक्त गूंज रहा है फिल्म दादा से। एक श्रोता ने लिखा है कि उषा खन्ना हिंदी सिनेमा की तीसरी महिला म्यूजिक डायरेक्टर थी जिन्होंने हिट गीत बनाए। उन्हें बिना फॉर्मल म्यूजिक ट्रेनिंग के भी सफल संगीतकार बनना पड़ा। उन्होंने नए गायकों को मौका देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जैसे कि सोनू निगम, पंकज उधास वगैरह। उनका संगीत अरबी संगीत से प्रेरित था, लेकिन उन्होंने कोई गीत कॉपी नहीं की। ओपी नैयर ने उनको पुत्री पाठशाला कहा था क्योंकि उनका संगीत उनके जैसा था। क्या बात है। चलिए अब फिल्म दादा, यही गाना आपको याद आया या कोई और दिल के टुकड़े वाला? कौन सा गाना याद आया जरा बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। इसमें जो आवाज है मुकेश के साथ, किसकी है जरा बूझ पाते हैं क्या? बताइए तो जरा बूझ कर। तेरा मेरा प्यार कोई आजकल की तो बात नहीं, तेरा मेरा साथ कोई 4 दिन का तो साथ नहीं, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तेरा मेरा प्यार कोई आजकल की तो बात नहीं, तेरा मेरा साथ कोई 4 दिन का तो साथ नहीं, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दामन छुड़ाना अच्छा नहीं है, नाजुक लबों को दांतों के नीचे ऐसे दबाना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तेरा मेरा प्यार कोई आजकल की तो बात नहीं, तेरा मेरा साथ कोई 4 दिन का तो साथ नहीं, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
पलकों के साए। चंचल जवानी खामोश क्यों है, क्या सोचती है गर्दन झुकाए, गर्दन झुकाए। तेरा मेरा प्यार कोई आज कल की तो बात नहीं, तेरा मेरा साथ कोई 4 दिन का तो साथ नहीं। हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तेरा मेरा प्यार कोई आज कल की तो बात नहीं, तेरा मेरा साथ कोई 4 दिन का तो साथ नहीं। हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ये जो बात गाने में कही गई थी, ये बात कभी किसी से आपने कही है या किसी ने आपसे कही है? ये जरा याद कीजिए और बताइए। हमने आपसे एक बात पूछी थी कि इसमें जो महिला स्वर है वो किसका है। अभी तक तो आपने नहीं बूझा है, जरा बूझ सकते हैं तो बताइए। फिल्म थी दादा, मुकेश की आवाज थी। मुकेश के साथ महिला स्वर किसका था? और संगीत तो उषा खन्ना का है ही। एक श्रोता ने लिखा है, लेकिन ये पढ़ने से पहले बता दें, शबनम फिल्म में हमने एक पहेली पूछी थी कि पर्दे पर कौन कलाकार गा रहे हैं ये गाना। महमूद। सभी श्रोताओं ने इसका सही जवाब दिया। और अभी अभी हमने पूछा था दिल दे के देखो फिल्म में गीतकार कौन है। बहुत देर से जवाब आया था श्रोताओं की ओर से। मजरूह सुल्तानपुरी सही जवाब आया, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया था। कुछ श्रोताओं ने सावन कुमार का नाम लिखा था, जबकि सौतन फिल्म का गीत था सावन कुमार का, वो आपने सही लिखा था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज बहुत सारी औरतें बॉलीवुड में फिल्मों का निर्माण, निर्देशन और संपादन कर रही हैं, लेकिन संगीत निर्देशन अभी एक पुरुष वर्चस्व वाला क्षेत्र बना हुआ है आज भी। कुछ विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सी लड़कियां संगीत निर्देशन करना ही नहीं चाहती हैं। अगर वे बॉलीवुड में अपना करियर बनाना चाहती हैं तो केवल अभिनेत्री के रूप में। इस बात में पता नहीं कितनी सच्चाई है कि संगीत निर्देशन में महिलाओं के प्रति न होने की वजह सिर्फ उनका इस क्षेत्र के प्रति दिलचस्पी न होना है। इस क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले उन्हें मिलने वाले अवसरों में कितनी समानता है, इस मुद्दे पर ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल ध्यान जाता है, सचमुच कमी है। अभी स्नेहा खानवलकर सक्रिय हैं संगीत की दुनिया में, नई संगीतकारों में। तो हमें लगता है कि जो भी महिलाएं सुन रही हैं, जिन महिलाओं के भीतर संगीत की थोड़ी बहुत भी समझ है, संगीत का हुनर है, उन्हें इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। और इस मुद्दे पर कभी हम सखी सहेली प्रोग्राम में चर्चा भी करेंगे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि उषा खन्ना ने गायिका के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उनका रुझान संगीत रचना की ओर हो गया। उस दौर में जब हिंदी फिल्म उद्योग में नामी पुरुष संगीतकारों का बोलबाला था, तब एक महिला के लिए संगीत निर्देशक बनना आसान नहीं था। पर उषा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रसिद्ध निर्माता शशिधर मुखर्जी के सामने जाकर अपनी प्रतिभा साबित की। शशिधर मुखर्जी ने शुरुआत में उन्हें गायिका के तौर पर मौका दिया, लेकिन जब उन्होंने खुद के बनाए गीत प्रस्तुत किए तो वे इतने प्रभावशाली थे कि मुखर्जी ने उन्हें 1959 की सुपरहिट फिल्म दिल दे के देखो का संगीत बनाने का मौका दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या कहा था आपसे? हमने कहा था दादा फिल्म का कौन सा वाला गाना। दादा फिल्म का गाना फिलहाल तो हम सुनवा चुके हैं। अब बारी है निशान फिल्म के गाने की। हमने आपसे पूछा था दादा फिल्म के लिए कि कौन है महिला स्वर, वो आपको बताना है। तो अब चलिए निशान फिल्म का गाना सुनते हैं। बोलो जी बोलो, कुछ बोलो जी बोलो, परवाना तेरी महफिल में आया है, दीवाना तेरी महफिल में आया है। सोचो जी सोचो, कुछ सोचो जी सोचो, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है।
कहानी। नवाज़िश इनायत करम मेहरबानी, सोचो जी सोचो कुछ सोचो जी सोचो, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है। मोहब्बत में जलना है ईमान मेरा, मोहब्बत में जलना है ईमान मेरा। मोहब्बत की दुनिया बड़ी बेरहम है, मगर आशिकों पर खुदा का करम है। बोलो जी बोलो कुछ बोलो जी बोलो, परवाना तेरी महफिल में आया है, दीवाना तेरी महफिल में आया है। सोचो जी सोचो कुछ सोचो जी सोचो, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है, क्यों शम्मा ने तुमको बुलाया है। बोलो जी बोलो, हम आपसे कह रहे हैं बोलिए जी बोलिए, गानों से जुड़ी हुई अपने दिल की बात साझा कीजिए, अपने अनुभव। और एक श्रोता ने लिखा है कि श्रोता सवाल के जवाब तो तुरंत दे देते हैं, पर कमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर देरी से शो होता है। इसमें श्रोताओं की गलती नहीं है, गलती किसी की नहीं है। आज कुछ शायद तो नेट की समस्या है, जिसमें हमें भी देर से आपकी टिप्पणियां दिखाई दे रही हैं। बहरहाल आप टिप्पणी करिए, विविध भारती के फेसबुक पेज पर ये टिप्पणी सुरक्षित रहती है और हम लगातार इन्हें देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, शानदार प्रसारण, यही खूबी है विविध भारती की। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बात तो कबूल करनी होगी कि उषा जी ने एक से बढ़कर एक गीत हमें दिए हैं, लेकिन मैं एक खास गीत का जिक्र करना चाहूंगा जो हमें बरबस याद आ ही जाता है जब बरखा रानी दस्तक देती हैं। जी हाँ, मैं सबक फिल्म के उस मशहूर गीत के बारे में कह रहा हूं, जिसे मैं प्रेमी बरखा रानी से जमकर बरसने की इल्तिजा करता है। बड़ा अद्भुत बोल है इस गीत के। इस गीत में साक्षात सावन का माहौल तैयार किया गया है। कितनी ही बार ये गीत सुनता हूं, पर हर बार मन मोह लेता है। तो धन्यवाद उषा जी को, गीतकार सावन कुमार जी को, इस अद्भुत गीत के लिए। तो जब आपने इस गीत की बात की है, तो चलिए फिर सबक फिल्म का ये गाना ही सुन लिया जाए। और इस गाने से जुड़ी हुई कोई न कोई खास याद जरूर जुड़ी होगी आप सबकी, अगर चाहें तो बताएं। सुनिए ये गीत मुकेश की आवाज में। मेरा
बरखा रानी जरा जम के बरसो मेरा दिलवर जा न पाए, ये भाव है सबक फिल्म के इस गाने में मुकेश की आवाज में। इसी गाने का एक और वर्जन है जिसमें ये बात है कि बरखा रानी जरा थम के बरसो। तो ये दोनों के भाव अलग अलग हैं, तो जरा सुनिए और बताइए कि ये वाला जो वर्जन है किसकी आवाज में ये गाना है। और दोनों गानों में जो भाव हैं, अलग अलग भाव हैं। अगर आपको समझ में आया हो, आपको लगता है बताना चाहिए, तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइए कि दोनों के अलग अर्थ क्या हैं। बोल सावन कुमार के हैं दोनों वर्जन के। ये जो वर्जन है बरखा रानी जरा थम के बरसो। बरखा बैरन जरा थम के बरसो, पी मेरे आ जाए तो चाहे जम के फिर बरसो। बरखा बैरन जरा थम के बरसो, पी मेरे आ जाए तो चाहे जम के फिर बरसो। बरखा बरखा बैरन जरा थम के बरसो। एक में आने की बात है, एक में जाने की बात है कि बारिश इतनी तेज हो कि जा ही न पाए, और एक में ये गुहार है कि वो आ जाए। तो हमारी एक श्रोता ने भी एक बात लिखी है, उषा खन्ना की आवाज है। एक में नायिका, दरअसल ये आवाज अभी भी सुनवाई हमने सुमन कल्याणपुर की आवाज है। इन्होंने आगे लिखा है कि एक में नायिका पी के आने का इसरार कर रही है बरखा से, दूसरे में नायक बरखा से न रुकने का इसरार कर रहा है ताकि बरखा रुकने पर नायिका कहीं चली न जाए। और एक श्रोता ने लिखा है कि पूरा बारिश का माहौल बन जाता है, सचमुच अद्भुत गीत है। और एक श्रोता ने लिखा है सुमन कल्याणपुर की आवाज, मैंने पूछा भी था। और एक श्रोता की टिप्पणी है बहुत बारिश हो गई, बेहद खूबसूरत गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुमन कल्याणपुर की आवाज, मुकेश जी बरसाने की गुहार लगा रहे हैं बरखा से, सुमन कल्याणपुर थम के बरसने की बात कह रही हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि तबले का खास चलन है और शुरुआत भी इसी चलन से होती है। बरखा रानी संतूर का भी प्रयोग बांसुरी के साथ किया गया है। और बहुत सारे श्रोताओं ने इसके अंतर को बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि उषा खन्ना अपने दौर के दिग्गज संगीतकार के साथ कदम मिलाकर शानदार और सुमधुर गीतों के माध्यम से वो सफलता हासिल की जो इससे पहले अन्य महिला संगीतकार को नहीं मिल पाई थी। उषा जी के संगीत से सजी कई फिल्में उसके गीतों से ही सफल रही, जो आज भी हम उन फिल्मों के गीतों को गुनगुनाने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। कई फिल्में नहीं हिट थी लेकिन गाने हिट हुए। एक श्रोता ने लिखा है कि उषा जी को फिल्मी दुनिया में एक महिला संगीतकार के रूप में बहुत संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और ऐसा संगीत दिया कि उनके गीत सदाबहार बन गए। प्रेम गीत, दुख भरे गीत, चुलबुले, लोकगीत, सभी तरह के गानों से उन्होंने मोहित किया। चलिए अब आगे बढ़ें। अगला गीत फिल्म हवस। कौन सा गाना आपने चुना था, यही या कोई और? इस
फिल्म के बाद आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, फिल्म लाल बंगला या फिल्म एक रात से? बताइए। ज्यादा टिप्पणी जिस फिल्म की आएगी वही गाना हम आपको सुनवाएंगे। फिल्म लाल बंगला या एक रात, जल्दी फौरन बताइए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। रखेंगे कदम आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे सनम आज के बाद तेरी गलियों समझना ना सनम आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद तेरी गलियों में। घिर के आएंगी घिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की घिर के आएंगी घटाएं फिर से सावन की तुम तो बाहों में रहोगी अपने साजन की गले हम गम को लगाएंगे सनम आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद तेरे मिलने को न आएंगे। हवस फिल्म का गाना था। बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि यही गाना हमने चुना था और अब हमने पूछा था लाल बंगला फिल्म का गाना सुनवाएं कि एक रात फिल्म का गाना सुनवाएं, तो अब तो भाई बराबर की स्थिति आ गई है और हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो गई कि कौन सा वाला गाना पहले सुनवाएं। बहुत सारे श्रोताओं ने लाल बंगला कहा है और हमें ऐसा लग रहा है अब अभी इस समय तो गिनती करना मुश्किल है, लेकिन जहां तक मेरी नजर गई है वहां लाल बंगले की फरमाइश ज्यादा आई है तो लाल बंगला ही हम सुनवाएंगे। फिलहाल एक टिप्पणी पढ़ देते हैं, वो ये कि एक श्रोता ने लिखा है कि सबक फिल्म के गाने के लिए मैं एक में महबूब के बरखा के चलते ना पाने का दर्द है, और एक श्रोता ने लिखा है बरखा बैरन जरा सोच समझ कर संभल कर बरसो क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे प्रदेश वाले दुखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी सिनेमा में खनकता संगीत देने वाली संगीत निर्देशक उषा खन्ना जी के संगीत में उषा की लालिमा समाई हुई है। तो अब चलिए लाल बंगला फिल्म का गाना पहले सुन लेते हैं और मुमकिन हुआ तो एक रात फिल्म के गाने की झलक भी आप तक पहुंचा देंगे। मुकेश की आवाज है। अगर गीतकार का नाम पता है तो बता सकते हैं आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और
क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। आपसे हमने गीतकार का नाम पूछा था, अगर मालूम है तो बताइए गीतकार कौन है। फिल्म लाल बंगला। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए। बदली क्या जाने है पागल किसके मन का मोह हो, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना, भूल न जाना। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना। मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी अपनी जीवन डोर हो, चांद को क्या मालूम चाहता है। भाई इस फिल्म से, लाल बंगला फिल्म से इसी गाने की फरमाइश बहुत सारे श्रोताओं ने की थी, मुकेश की आवाज। और हमने गीतकार का नाम पूछा था इंदिवर, ये भी हमारे श्रोताओं ने सही बताया है। और अक्सर ही कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि अक्सर ये गाना लोग गुनगुनाया करते हैं, खासतौर से कॉलेज के दिनों की याद आती है ये गाना सुनते हुए। अब बहुत सारे श्रोताओं ने एक रात फिल्म भी चुना, तो उसकी एक झलक ये है। मुकेश की आवाज है, गीतकार का नाम आप बताएंगे या हम बता दें? चलिए आप बताइए अगर आपको वक्त है और याद है तो। रोया मेरा प्यार आज तुमसे दूर होकर, ऐसे रोया मेरा प्यार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। चांद रोया साथ मेरे, रात रोई बार बार। कुछ है मेरे दायरे, जब मुकद्दर ही बने दुश्मन तो कोई क्या करे, हाय कोई क्या करे। और हम इस वक्त क्या करें समझ में नहीं आ रहा है कि जो घड़ी की ओर निगाह डाली तो वक्त की सुई कह रही कि बस यही है आखिरी गाना आज के इस प्रोग्राम का। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। और बहुत सारे श्रोता अभी भी टिप्पणी कर रहे हैं जिन्होंने गीतकार का नाम भी लिखा अनजान, और एक रात फिल्म का ये गाना था, मुकेश की आवाज थी। बस आज का सफर इतना ही।